आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 4,236 करोड़ की बिकवाली देखने को, डीआई की तरफ से 3,569 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर निकल के आए। 19,200 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग जो है 2,56,000 की नजर आ रही है, और 250 के लेवल पर भी 1,37,000 का जबरदस्त कॉल राइटिंग। 19,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,70,000 का बड़ी जबरदस्त कॉल राइटर है, जो मार्केट के ऊपर पूरा दबाव बनाते हुए नजर आएंगे। आज होगी बड़ी मंथली एक्सपायरी, तो ऐसे में एक्सपायरी सेशन में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे भी ऑलरेडी 2 दिन से हम वोलेटिलिटी बैंकर मार्केट के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ पे 19,000 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त 2,54,000 की पुट राइटिंग जरूर नजर आ रही है, लेकिन कल मार्केट 19,100 के लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आया था 1,61,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग के साथ। लेकिन इसके साथ कल मार्केट ने एक रिकवरी पॉइंट के साथ एक प्राइस एक्शन गिरावट फिर से दिखाई। देखो कल मार्केट ने बिल्कुल एक सुपर यहाँ पे स्टार्टिंग होता है, बढ़िया लेवल था इसके पास, यानी एक तरह से ये सोमवार का लो ब्रेक डाउन किया। जैसे ब्रेक डाउन होता है बड़ा लेवल था इसके पास, देखो कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं आया था, ये जो कल गिरावट बड़ी एकदम से आई ये बड़ा ब्रेकआउट था। इसी लेवल से मार्केट ने, ये लेवल था हमारे पास ठीक 19,230 का लेवल, जहां पे मई जून के महीने में मार्केट ने एक लो लगा के रिकवरी दिखाई थी। अब इतना बड़ा ब्रेकडाउन निफ्टी के अंदर हुआ है, यानी इसी लेवल से मोमेंटम, फिर मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करता है, फिर मार्केट के लिए यानी सिनेरियो क्या जा रहा है मार्केट के लिए, जैसे ही मार्केट डाउन जाएगा थोड़ा सा रिकवर करेगा, फिर यानी सेल ऑन राइज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग ऐसे मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है जैसे ये गिरावट आ रही है। तो जहां से गिरावट आ रही है ये हमारे पास बनने वाले एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, जो एक अच्छे खासा प्राइस एक्शन के साथ। लेकिन नीचे की साइड जो कल का लो लगता हुआ नजर आया वो हमारे लिए काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड एरिया। अब ये सपोर्टेड एरिया कौन सा आ रहा है भाई, इस सपोर्ट एरिया के अगर हम देख के चले तो ठीक 19,070-75 का एरिया हमारे पास बनेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया। ऊपर की साइड देखे तो बिल्कुल मार्केट के पास यानी नीचे सपोर्ट एरिया कौन सा आ गया भाई, ये वाला, इस सपोर्ट यानी कल का लो 19,075। बिल्कुल इसके ऊपर देखे तो मार्केट के पास कल हाई लगाया क्लोजिंग के टाइम, ये नहीं है कि कल का हाई तो ये था, यहां पे रिकवरी करने के साथ एक छोटा सा हाई लगता हुआ नजर आया एक दोबारा से सेल ऑन राइज सिनेरियो के लिए। ये लेवल था 19,175 का एरिया, बड़ा जबरदस्त, जहां से मार्केट ने गिरावट दोबारा से दिखाई क्लोजिंग के टाइम। तो ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें एफआई की तरफ से बड़ी एक बिकवाली देखने को मिली है 4,236 करोड़ की, बहुत बड़ी बिकवाली देखने को मिली एफआई की तरफ से। डीआई की तरफ से खरीदारी भी उतनी आई है 3,570 करोड़ के करीब, तो बड़ी जबरदस्त खरीदारी यहाँ पे चल रही है डीआई की तरफ से। यानी दोनों तरफ से अगर हम देखें बाई ऑन डिप्स का खेल स्टार्ट हो चुका है। डीआई जितना यहाँ पे एफआई बेचने की कोशिश कर रहा है उतना यहाँ पे खरीदने की भी कोशिश कर रहा है यहाँ पे दोनों तरफ से। तो ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट की तरफ से 667 करोड़ यहाँ पे मार्केट के अंदर से माइनस होता हुआ कैश फ्लो नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये डाटा जो हम देख रहे हैं ना, ये कैश का डाटा देख रहे हैं, यानी पिछले कुछ दिनों से हम देखें तो कोई अच्छी खासी खरीदारी नहीं करके चल रहा है, छोटी मोटी खरीदारी कर रहा था। डीआई भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा पा रहा था। अब आया है बड़ा खेल, क्योंकि बड़ा लेवल था 19,200 से लेके 230 का, वो जोन कल मार्केट ने ब्रेकडाउन के साथ क्लोजिंग दिखाया है। तो ऐसे में मार्केट के लिए जो डाटा हमारे लिए कैश का आया है, हम ट्रेडिंग क्या करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। अब ये दो बड़े प्लेयर हैं, इन दोनों बड़े प्लेयर की पोजीशन हमें कहां पे चेक करनी होती है, फ्यूचर ऑप्शन में चेक करनी होती है, क्योंकि इनके साथ अगर हम अपना पोजीशन चेक कर लेंगे तो मार्केट के अंदर हमारे लिए एक प्रॉफिट निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो देखो हम टेक्निकल जरूर निकालते हैं,
इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा पीसीआर रेशो भी निकालते हैं। अभी 0.55 का पीसीआर रेशो आ रहा है। इन सबके साथ ये डाटा देखना जरूरी होता है, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिक वाली कहां से आ सकती है, डीआई एफआई की फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन क्या। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे। यानी रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो ऑप्शन में देखें पहले 59% यहाँ पे रिटेलर क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चला और 40% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था रिटेलर। अब रिटेलर क्या करके चल रहा है, 61% आ चुका है कॉल की साइड, 38% आ चुका है पुट की साइड। यानी हमारी तरफ से हम देखें तो रिटेलर 2% यहाँ पे पोजीशन जो है ना पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है। मार्केट में गिरावट, लेकिन रिटेलर अपनी पोजीशन को क्या चल रहा है, लॉन्ग की साइड। यानी उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट में गिरावट कंटिन्यू जारी है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 88% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट किया गया। अभी क्या रहा है, 88% आ रहा, 11% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। यानी फ्यूचर की साइड से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, मात्र 2% हमें ऑप्शन की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है रिटेलर। यानी मार्केट के अंदर रिटेलर का मूड क्या चल रहा है, ऑप्शन की साइड 61% और फ्यूचर की साइड 88%। पूरी तरह से उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आई। डीआई की तरफ से देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार एक खरीदारी देखने को मिल रही है कैश मार्केट के अंदर। लेकिन ये कैश मार्केट के अंदर तो हम देख ले, लेकिन इसका पोजीशन हमारे लिए देखना जरूरी है। फ्यूचर ऑप्शन में क्या डीआई मार्केट के अंदर क्या खरीदारी करके चल रहा है। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा इसका कंपेयर करें तो डीआई यहाँ पे 42% क्या था, इंडेक्स कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था, 57% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी डीआई को अगर हम देखें 43% आ गया है कॉल की साइड और 56% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। यानी 1% जो पोजीशन है ना, इसकी भी लॉन्ग होती हुई नजर आई है डीआई की। यानी 1% ये भी लॉन्ग आ गया, रिटेलर ने भी 2% लॉन्ग किया गया। दोनों तरफ से देखिए 2 पोजीशन हमें 2 बड़े प्लेयर की पोजीशन क्या नजर आ रही है, लॉन्ग की साइड नजर आ रही है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में भी नोटिस किया जाए 7.78% आ रहा था फ्यूचर को लॉन्ग, पहले 92.21% आ रहा था शॉर्ट की साइड। अभी क्या आ रहा है, 7.80% है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 92.19% है फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो बदलाव देखने को मिला, बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर है। तो 1% ऑप्शन की साइड है, कैश की तरीके खरीदारी देखने को मिली है किसकी, यहाँ पे डीआई की। तो कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन के अंदर छोटा सा पॉजिटिव। तो डीआई का हमें क्या मिल रहा है, एक छोटा सा सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा और वो सपोर्ट लेवल हमारे लिए हो सकता है 19,000 का लेवल मार्केट के अंदर, क्योंकि 19,000 के लेवल पर हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग भी मिलने वाली है। ये तो हो गया अभी एक तरह से डीआई और रिटेलर। लेकिन हमारे लिए आज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी रहने वाली है, निफ्टी की भी 2 बड़ी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। ऐसे में वोलेटिलिटी तो बनना तय है मार्केट के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी ने देखो क्लोजिंग एक जोन में बना दिया, क्लोज पूरा एक जोन में, साइडवेज जोन पूरी तरह से। यानी सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी बैंक निफ्टी में, एक हीरो जीरो निकालने के लिए। सबको होता है ना कि भाई 10 रुपए लगाए और हमारे 100 रुपए हो जाए, वो होती है एक तरह से हीरो जीरो। और हीरो जीरो निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, एक पूरे सेटअप का इंतजार करना होता है। पूरे सेटअप का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही मार्केट के अंदर अच्छी खासी जीरो से हीरो कॉल और पुट निकलती हुई नजर आती। तो ऐसे में हमारे लिए क्या रहेगा, जैसे ये वाला मोमेंटम तो हमने देख लिया कि कल हाई लगाने की कोशिश करता है 43,400 का, लेकिन उसके बाद मार्केट गिरावट दिखाता, फिर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देता है ये वाला, यानी 43,250 का लेवल। उसके बाद फिर गिरावट दिखाता है। यानी कल का जो लो है हमारे पास, ये तो बन गया अभी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का लेवल। कल का लो सिंपल, यानी कल के लो को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वालों के लिए यहाँ पे चांदी बनती हुई नजर आएगी, चांदी हो जाएगी उनकी। जैसे ही कल का लो ब्रेक डाउन होता है तो पुट वालों के लिए ये एरिया हमारे पास नीचे की साइड कहां तक गिरावट आ सकती है, 600। और इसके बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद 600 के लेवल के ब्रेक डाउन के बाद
बिल्कुल 400 तक की मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में, यानी 42,400 ऐसे लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर चलना जरूरी है। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल व्यू आपको बताया गया है, ऑप्शन चैन, डाटा, पीसीआर रेशो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाई है, रेक्टेंगल एरिया कैसे बनाए, साइड वे ब्रेकआउट, पूरा समझाता हूं मैं डेली वीडियो के अंदर, शाम वाली वीडियो के अंदर। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हमारे पास क्या रहेगा, जो ये जोन है ना, जो साइड वे जोन क्लोजिंग के टाइम बनाया गया बैंक निफ्टी, यानी इसके लो, यानी कल का लो या फिर इसका लो, इसको लो को ब्रेक डाउन करता है तो बिल्कुल पुट की साइड, यानी इसके लो को हाई को ब्रेकआउट करता है तो यह रहेगा हमारे पास कॉल साइड का एरिया 250 तक का एरिया, 250 के बाद 400। ऐसे मार्केट के अंदर जहां से मोमेंटम हमारे पास क्या आया था, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे 400 250, यानी पहला हमारे पास जैसे ही 43,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है 250, और 250 के ब्रेकआउट के बाद 400 की मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में मिलने की संभावना की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आए। ये हो गया सिंपल स्ट्रेटजी। एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर डाल लेते हैं, क्या नजर आ रहे हैं, क्या संकेत नजर आ रहे हैं। पहले यूरोपियन बाजार की साइड एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिट्सी यूके 24 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। यहाँ पे डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 12 पॉइंट की ही तेजी नजर आई है। सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो बिल्कुल 21 पॉइंट की तेजी, यानी यूरोपियन बाजार पूरी तरह से हम देखें तो फ्लैट मानोगे इनको, पूरी तरह से फ्लैट ही है। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड देखें तो बिल्कुल 318 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट, 2.5% से ज्यादा एक गिरावट नैस्डैक के अंदर। निक्की जापान 207 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी, इसको फ्लैट मान सकते हो। S&P 500 बिल्कुल 60 पॉइंट की गिरावट, 1.5% के करीब। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल 105 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, आधा परसेंट के करीब। तो ऐसे में हमारे पास यूएसए मार्केट से क्या संकेत आए, पूरी तरह से नेगेटिव। यूरोपियन मार्केट फ्लैट, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मिले जुले संकेत जरूर है, लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा प्लेयर है जिसकी तरफ नजरें रहती है पूरे मार्केट की, पूरे ग्लोबल मार्केट की नजरें रहती है। वो कौन है, वो है एफआई। एफआई की पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे तो एफआई का डाटा हम देखिए ऑप्शन की साइड, पहले क्या था 26% इंडेक्स कोल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 73% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अभी एफआई क्या करके चल रहा है, 26% आ गया है बिल्कुल कोल की साइड और 73% वही पुट की साइड, यानी एफआई की तरफ से ऑप्शन के अंदर कोई छेड़खानी नहीं की गई है, सिर्फ वही डाटा आ रहा, सेम डाटा एसडी डाटा। कैश के अंदर इन्होंने बिकवाली दिखाई है, यानी कि बड़ी डील के साथ। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 48.20% था फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 51.79% था शॉर्ट की साइड। अभी क्या कर रहा है यहाँ पे एफआई, यहाँ पे 48% है बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 51.25% है शॉर्ट की साइड, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो एक हल्का पॉजिटिव संकेत है, कोई बड़ा पॉजिटिव नहीं है, एक हल्का, यानी पूरी तरह से डाटा, यानी एफआई की तरफ से सिर्फ कैश के अंदर एक बिकवाली देखने को मिली है। ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम उनकी तरफ से नहीं देखने को मिला है एक्सपायरी सेशन को लेकर। अब ये गिरावट आई कहां से, ये बात है ना, लॉजिकली बात देखें तो ये गिरावट की शायद अगर हम देखें भाई गिरावट, पहले प्रो का डाटा एक बार कंपेयर करें तो प्रो यहाँ पे क्या था 62% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 37 यहाँ पे बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी प्रो यहाँ पे क्या कर रहा है 55% आ चुका है कॉल की साइड और 44% आ चुका है पुट की साइड, यानी एक तरह से पोजीशन जो है ना यहाँ पे 7% माइनस होती नजर आ रही है प्रो की। ये वो है पिछले 2 दिन से जो अपनी पोजीशन को माइनस करके पुट की साइड, पहले देख रहे हो ना, यहाँ पे पिछले 3 दिन का डाटा आपके सामने आ चुका प्रो का। यहाँ पे प्रो को देखो, पहले 68% था, उसके बाद गिरावट आई मार्केट के अंदर, प्रो ने क्या कर लिया 62% आ गया, बिल्कुल यहां से 6-7% माइनस हुआ, फिर यहाँ पे 6-7% फिर माइनस होता नजर आया। तो यानी 6% यहाँ पे 7% यहाँ पे पूरी तरह से मार्केट के अंदर लगातार 5-7% की डेली माइनस कर रहा है और पुट की साइड अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता जा रहा है। देखो पहले 31 था पुट की साइड, फिर यहाँ पे 37 आ गया, उसके बाद फिर गिरावट आई 44% आ रहा है, यानी ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती जा रही है प्रो की साइड से। अब स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो यहाँ पे पहले 69% था,
फ्यूचर को 69। पिछले 3 दिन से पोजीशन फ्यूचर के अंदर एस्टिस बनी हुई है, सिर्फ ऑप्शन के अंदर प्रो ने जो है नेगेटिव मूवमेंट दिखाने की कोशिश किया। तो अभी पूरा डाटा समझने के बाद सिनेरियो क्या निकलता है, मार्केट कैसा रहेगा। तो मार्केट ऐसे एक तरह से मार्केट के पास अगर हम देखें सिर्फ एक DI 56%, FI 73%, पूरी तरह से कहां पे बैठे हैं, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठे हैं दोनों तरफ से, फ्यूचर में भी और ऑप्शन में, दोनों सेगमेंट के अंदर। तो यहां पे मार्केट के लिए एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो फिर से बन जाता है, यानी एक 19,170 का लेवल मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा सेल ऑन राइज के लिए। और बैंक निफ्टी की बात कर दे तो बैंक निफ्टी के पास बिल्कुल 43,250 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑन राइज का सिनेरियो बना सकता है आज मार्केट के अंदर। गैप अप और गैप डाउन की अगर हम बात करें मार्केट के अंदर अभी प्री ओपनिंग में संभावना के तौर पर तो मार्केट के पास वही फ्लैट ओपनिंग -30-40 पॉइंट ऊपर नीचे होता हुआ ओपन हो